दोस्तों आज से लेके आए हैं हम एक आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज जिसमें हम इकोनॉमिक्स मतलब आपको आती है कि नहीं आती है हम ये चेक करेंगे। मतलब आप एक रट्टू तोता हो या आपने एक सब्जेक्ट को समझ के पढ़ा है, ये आप एनालाइज कर सकते हैं इस सीरीज से। ये पहला क्वेश्चन जो है ये कथन कारण से है और क्वेश्चन जो है ये मुद्रा स्फीति नियंत्रण से संबंधित है और ये कथन कारण पे आधारित हमने आपके लिए बनाया है, जिसमें मतलब बहुत सारे बच्चों की डिमांड आती है कि ये क्वेश्चन जो है हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो ये कैसे करने हैं। तो कथन पढ़िएगा दोस्तों। कथन ए है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति के दौरान केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। कारण आर है, रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करिए। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वीडियो को होल्ड करना है और उसके बाद आपको इसका आंसर खुद से मतलब देना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम तो खैर बताएंगे ये आपको। इसमें पहला विकल्प जो दिया है ये ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यह स्पष्टीकरण करता है। और बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। और ऑप्शन सी है, ए कथन सत्य है लेकिन आर असत्य है। और ऑप्शन डी में है, ए असत्य है लेकिन आर जो है सत्य है। तो दोस्तों आप मूल्यांकन करिएगा इस पे ना, इसका इसका जो है इसका आंसर होगा सी यानी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सी सही कैसे है। देखो दोस्तों, मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई जो है रेपो दर को बढ़ाता है ताकि बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाए और जिससे वो बाजार में तरलता कम कर सके। और जो इसका कारण दिया है, कारण आर, मतलब इसके अंतिम भाग में जो है तरलता बढ़ जाती है, इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये जीडीपी से संबंधित है। जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित है। तो आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद फिर आपको आंसर मतलब सही आंसर का चुनाव करना है। पहला जो इसमें स्टेटमेंट दिया है, जीडीपी में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में अर्जित लाभ यानी कि प्रॉफिट भारत की जीडीपी का हिस्सा होता है। तीसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है, जीडीपी में अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया जाता है और सब्सिडी को हटाया जाता है यानी कि बाजार मूल्य पर जीडीपी। आपको उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका आंसर आपको देना है। तो इसमें दोस्तों जो है मेरे हिसाब से डी वाला एकदम सही है। मतलब तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है क्योंकि जीडीपी देश की घरेलू सीमा के भीतर अंतिम उत्पाद को मापता है। विदेशी कंपनियों का लाभ घरेलू सीमा के भीतर अर्जित होने के कारण यह जीडीपी में शामिल होता है, इसलिए कथन ए। थर्ड क्वेश्चन गिफिन वस्तुओं से संबंधित कथन कारण पर ही आधारित है। तो दोस्तों कथन ए है, गिफिन वस्तुओं के मामले में कीमत में वृद्धि से उनकी मांग भी बढ़ जाती है। कारण आर है, गिफिन वस्तुएं आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनका आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट प्रतिस्थापना प्रभाव से अधिक मजबूत होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए में है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। और ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और ऑप्शन डी जो है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसमें से आपको सही का चुनाव करना है। तो दोस्तों इसका सटीक जो है वो होगा, वो ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि देखिए दोस्तों, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग का नियम जो है वो लागू नहीं होता है। उनकी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता अपनी आय के कारण अन्य महंगी वस्तुओं के बदले इन्हीं को अधिक खरीदता है यानी कि आय प्रभाव मजबूत होता है। बढ़ते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों मैंने खाना पूर्ति करने की कोशिश नहीं की है। मैंने मतलब एक कॉन्सेप्ट बेस्ड मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि मतलब पता चलना चाहिए आपका सब्जेक्ट तैयार हो पाया है कि नहीं हो पाया, अगर आप मेरे को 15 से 20 मिनट की आप मेरी ये वीडियो पूरी देखते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगी भी ना कि ये कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। प्रैक्टिस से ही सारे क्वेश्चन जो है हमको मतलब एक समझ बन पाती है हमारे अंदर की कैसे इनको सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन जो आएगा वो फिशल पॉलिसी यानी कि राजकीय नीति से संबंधित आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से कदम राजकीय नीति यानी कि फिशल पॉलिसी का उपकरण है। पहला स्टेटमेंट दिया है, सरकारी व्यय में वृद्धि। दूसरा कथन है, वैधानिक तरलता में परिवर्तन या सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन डी है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका सटीक उत्तर वो सी होगा।
क्योंकि दोस्तों राजकीय नीति सरकार वित्त मंत्रालय और इसमें व्यय, कराधान और ऋण प्रबंधन शामिल होता है। एसएलआर मौद्रिक नीति का उपकरण है और इसका प्रबंधन जो है वो आरबीआई करता है। मतलब जो हमारी ऑफिशियल पॉलिसी है वो सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय से संबंधित है और इसका व्यय और कराधान और ऋण प्रबंधन इसमें शामिल होता है। और एसएलआर जो है मौद्रिक उपकरण है और इसका प्रबंधन जो है आरबीआई करता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के आखिरी और पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न है और ये कथन कारण टाइप का ही क्वेश्चन जो है इसमें बनाया है। तो कथन पढ़िएगा। कथन ए है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संरचना में कोई भी व्यक्तिगत फर्म कीमत निर्धारित नहीं कर सकता है क्योंकि कारण आर है। मतलब कारण आर की जगह अगर आप इसमें क्योंकि लगाते तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में और बहुत इजी हो जाएगा। तो कारण आर है, पूर्ण प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता होते हैं और उत्पादन समरूप होते हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प का चुनें। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। और ऑप्शन सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और ऑप्शन डी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिएगा और साथ में ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे थे और आप अपना स्कोर भी बताइए कि आपने आपको कैसे लगी ये सीरीज ना। इसमें फिर हम अगर आप कहते हैं तो हम इसमें अभी तो आज तो हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं तो हम इसको बढ़ा भी देंगे। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर ऑप्शन ए में छिपा हुआ है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि दोस्तों बड़ी संख्या में फर्मों और समरूप उत्पादन के कारण किसी भी व्यक्तिगत फर्म के पास कीमत को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए इसका सटीक आंसर जो है वो ए होता है। इसलिए इसका सटीक आंसर जो है ऑप्शन ए में हमें मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना